ज्यांच्या वतीने देखील कॉमेंटरी पॅनलसाठी 500 रुपये आले त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय। मॅन ऑफ द मॅच 2 षटकार टोकले बर्थडे बॉय भूषण पाटील, खरं तर या मॅचचा हिरो ठरेल भूषण पाटील। या आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि उल्हास मडवीनं कॅप्टनने सांगितलं की हा मॅन ऑफ द मॅच आहे, तो खरं तर 2 षटकार मारलेला भूषण पाटीलला या ठिकाणी देण्यात येईल। तर नक्कीच सुनील दादा फडके तुमचं मनपूर्वक आभार। खरं तर त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी देखील आम्हाला एक सायकल पुरस्कृत करण्यात आली, त्यांच्या मनाच्या अंतःकरणापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। सातत्याने क्रीडा स्पर्धेसाठी ज्यांचं खूप मोठं सहकार्य असतं ते आमचे दोंगड्यापाडा संघाचे दमदार व्यक्तिमत्व, शांततेचे प्रतीक आमचे सुनील दादा फडके, आपलं मनपूर्वक आभार। चला लगेच सामना सुरू होईल, लक्ष असू द्या। मैदानाच्या आतमध्ये सलामी जोडी देखील दाखल झाली आहे। शेवटचा सामना तुम्ही पाहणार, 2 संघांमध्ये बिग फाईट मोठा खांदा विरुद्ध चिखले बी असा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि चिखले संघाला देखील नरेश दादांकडून प्रत्येक चौकार किंवा षटकार मारला तर 100 रुपयाचं प्राइज आहे। सामना सुरू होईल आणि लगेच कमेंट बॉक्स मध्ये परिवर्तन ऐकूया आपण आवाज वैभव भोपी यांचा। चला मॅच आपण सुरू करतो। तन्मयी प्रणय 11 या नावानं आज खरं तर उतरलेला आपण ओम साईराम चिखले संघाला आपण बघतो आणि बजरंग बली मोठा खांदा अशी लढत। नरेश मुनी तन्मयी 11 चे सर्व त्यांच्याकडून प्रत्येकी षटकार आणि प्रत्येकी चौकारला 100 रुपयाचं पारितोषिक। फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी, चिखले संघाच्या वाट्याला पहिल्यांदा फलंदाज आले। पहिलाच बॉल, हॅरम ॲक्शन, चांगले ॲक्शन। गोलंदाजी मार्कवर आपण गौतम चौधरीला आपण बघतो, जो पहिला बॉल त्याने डिलिव्हर केलाय। स्ट्रायकर इनकडे फलंदाज आपण बघू शकता सध्या मंगेश पाटील आणि त्यासोबत प्रशांत पाटील, हे 2 ओपनिंग ब्लास्टर्स सध्या मैदानामध्ये आलेले आहेत। फार सुंदर राहिला पहिला बॉल, पॉवर प्ले। हो हा तर निसटला लवकर हातातून बॉल, पंचांनी सांगितलं बीमर नो बॉल आणि त्याच्यावर अगदी भिरकावून दिलेला हा चेंडू ज्याच्यावर रन मिळते 4, एकंदरीत 9+1 5 रन।
तसं पंचांनी पाहिलं ना, सो सँडी पालकर सर पिचिंगच ऑलरेडी बॉल हा आउटसाइड लेग स्टंप झाला, ते पंचांनी सांगितलं त्यांच्या अनोख्या शैलीमध्ये. डॉट बॉल इथेही पाहायला मिळते. प्रशांत पाटील येत आहेत अगदी मंगेशच्या जवळ आणि सांगतायत की काय चुका होत आहेत. रन यायला सुरुवात झाली, त्याच्या रन अगदी बघितलं आपण 5 रन चालल्या होत्या. एक्स्ट्रा बॉलवर नो बॉलवर त्या रन आल्या होत्या. त्याच्यानंतर रिकव्हरी चांगली झाली. स्लोअर वन केला, फ्लिक ऑफ द रिस्क केले, फिल्डर डाऊन द बॉल आणि झेल टीपला जाईल सर्कलच्या रिंगणामध्ये. आणि अगदी बघू शकता पॉवर प्ले मध्ये गौतमच्या खात्यामध्ये पहिली विकेट. फलंदाज बाद. राहील आमचे हनुमान पाटील, 40+ लेजंड खेळाडू, दमदार गोलंदाज. ते सगळ्यांच्या अगोदर डीजे वाले अगदी बघतो किंवा संपूर्ण ऑर्गनायझर कमिटी असेल, मंडप डेकोरेशन असेल, त्यांच्या अगोदर ते मैदानामध्ये येतात. जवळपास 3च्या आसपासच एसटीची पाहणी करतात. अगदी त्यावर संपूर्ण पिचची मरम्मत असते ती करतात. पिच आखणी देखील त्यांनी केलेली आहे. भरपूर आज भरपूर ते श्रीमंत झालेत, पण ते त्यांनी कर्तव्य ते विसरलं नाही. गतवर्षी देखील त्यांनी सगळ्यांची सोय केली. ते जेवण उत्तम बनवतात. या स्पर्धेमध्ये सगळे ऑफिशियल्स त्याने खूप चांगली त्यांनी मेजवानीची सुविधा केली, त्यांचाही विशेष आभार. पाच सभा अगदी बोर्डवर बघायला मिळतात. 1 विकेट. गौतम चांगली गोलंदाजी साकारताना दिसलाय. प्रेम चौधरी आलेत बॅटिंगसाठी. प्रशांत पाटीलचे आक्रमक खेळाडू आहेत, अजूनही मैदानामध्ये आहेत. उत्तम होतकरू खेळाडू, यंदा पहिली बाईक त्यांना मिळाली विकेटच्या मैदानावर. अवे फ्रॉम द बॉडी करत असताना दिसले. लेफ्ट हँडेड आले, तसंच लगेचच ओव्हर द विकेट सोडला आणि राऊंड विकेटनं आले. आणि पहिलाच बॉल अगदी बघितला, हा डॉट बॉल त्यांनी डिलिव्हर्ड केलेला आहे. पहिले षटक जे चांगलं राहिलंय. एक एक्स्ट्रा बॉल आलं होतं, त्याची रिकव्हरी बघा ना. नो बॉलवर 5 रन अगदी बघितले होते. त्याचं चौकारी आला होता आणि त्याच्यानंतर डॉट बॉल 1 विकेटी. आउटसाइड एज लागली बॅटची आणि चला सेफली लँडिंग झाले. रन मात्र पूर्ण केली जाईल. सिंगल या बॉलवर. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक इथे एंड होते. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर आणि बोर्डवर धावा बघायला मिळतात फक्त आणि फक्त 6 लॉस ऑफ 1. टॅबवर स्कोरिंग केली सगळी. अगदी बघितलं अभिषेक आहेत. अभिषेकाच्या सोबत विघ्नेश देखील होता. आदिराज शेळके या तिघांनी खूप चांगले स्कोरिंग केली. आणि वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट फार सुंदर ही स्पर्धा त्यांनी घरोघरी पोहोचवली. स्लोअर वनचा वापर झालाय. ऑलरेडी पिचिंगच लेग स्टंपच्या बाहेर होते. पंचांनी ओळखलं. डॉट बॉल इथे आलाय. प्रशांत अजूनही नॉन स्ट्राईक इनिंगकडे एकही बॉल त्याच्या वाटेला आलेला नाहीये. संघ तिथल्या तिथेच थांबलाय. 6 बळी 1 विकेटच्या मोबदल्यानं.
असंच काही मागील मॅच जे केलं होतं. सुरुवातीला रन बनत नव्हते, त्याच्यानंतर रन धावांचा ओघ वाढायला सुरुवात झाला. सध्या परिस्थिती नाजूक इथे हातलावी लागेल फलंदाजीतून, स्पेशली बॅट्समन प्रेम. ओ हा फुल टॉस होता, ताकद जोखून द्यायची होती आणि तो बॉल डायरेक्टली जाऊन लेग स्टंपवर धडकला आणि क्लीन बॉल झालेत. बॅट्समन प्रेम चौधरी डगआउट. गोलंदाजी मार्कर आपण दीपेश उद्दार. पहिला बॉल नॉट आणि क्लीन बॉल. पुन्हा एकदा तसाच काय प्रयत्न, अगदी फुलर लेंथ वरील बॉल. प्रशांत पाटील तो वेगानं धावतायत. स्ट्राईक आता हवी आहे कारण भरपूर वेळ झाला. एक गुणवंत क्रिकेटर आणि तेवढेच चांगले उच्च शिक्षित प्रशांत पाटील. त्याच्या बघितल्यानंतर सातत्यानं आम्ही खेळाडूंना हेच मार्गदर्शन करतो की क्रिकेट खेळासोबत तुमचं शिक्षण, तुमची नोकरी, तुमचा धंदा हे किती महत्त्वाचं, तुमची फॅमिली तेवढीच महत्त्वाची. प्रशांत पाटील हे उच्च शिक्षित आहेत आणि आज क्रिकेट तेवढाच चांगला खेळतात. पहिली बाईक थोड्या दिवसा अगोदर रायगड जिल्हा परिषद चषक वेगरच्या स्पर्धेमध्ये त्यांना मिळाली. भरपूर स्वप्न होते, प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असतात. अपील तर भरपूर झाली, लाऊड फक्त याच्यामध्ये अपील होती, परंतु पंचांना सत्य दिसलेलं नाही आहे. जे काम ते करतात सत्य तपासण्याचं. अंपायरिंग मोठी भूमिका आहे क्रिकेट खेळामध्ये, मोठी नाही तर तेवढी कठीणही. त्यामुळे ही अंपायरिंग करणं एवढं सोपं नाही आहे. शॉर्ट पिच लेंथ होती, पंचांनी सांगितलं भरपूर बाउन्स अडलला, पंचांनी वाईट दर्शवलाय. का बॅटिंग टीमनं DRS वापर केलाय? येस डेफिनेटली फिल्डिंग टीमनं हा DRS वापर केलेला आहे. वाईट दर्शवलंय पंचांनी, येस डेफिनेटली. त्यामुळे फिल्डिंग टीमनं DRS वापर केलाय. एक्झॅक्टली किती बाउन्स होता या बॉलमध्ये आपल्याला दिसेल. फिल्डिंग तुम्ही सेट करून ठेवा, डिसिजन येईल तुमच्यापर्यंत, परंतु आपली पोझिशन्स फिल्डिंगचे आपण एकत्रित येऊ नका प्लीज. यस, अंपायर डिसिजन व्हाईट बॉल. जोपर्यंत पंच डिसिजन देत नसतात तोपर्यंत 12व्या खेळाडूंना गप्प राहणं फार महत्वाचं असतं. कधी कधी होतं कॉमेंटेटरचं लक्ष मैदानामध्ये असताना इकडून आवाज येतो कानावर पटकन, व्हाईट बॉल, नॉट अ व्हाईट, लिगल बॉल, आणि पटकन आम्ही बोलून जातो. नंतर मग थोडंसं विवाद बनतो मैदानामध्ये. त्याच्यामुळे 12वे शांत बसत राहा. बघा हा फटका काय, इथे स्टँड अँड डिस्पॅच डीप कव्हर्स कडे अगदी काही इंच बॉल दूर राहिला, परंतु एक टप्पा चौकार, 4 रन. सुंदर संगीत. मित्र परिस्थिती बघून आपल्यासोबत असायला नसावा, तर कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्यासोबत असायला हवा असा मित्र हवा आयुष्यामध्ये. समोर ड्राईव्ह केला बॉल डीप मध्ये, लॉंग ऑफ, मिड ऑफला बॉल थांबवलाय. रिस्की रन होती. प्रशांत पाटील वेगानं झपाट्याने पोहोचले तोंसा एन कडे. रन मात्र कंप्लीट केले जाईल. षटक संपते दुसरं. थोडीशी शांत संयमी हा खेळ आपण पाहिला.
गोलंदाजी ती अतिशय फार सुंदर झालेली आहे. मोठ्या खांदाकडून पहिल्या 2 षटकामध्ये अगदी 13 धावा बोर्डवर बघा मिळतात. विकेट गेले 2. पाणी आपण रेडी ठेवा. खेळाडू कक्ष यावर ड्रिंक्स ब्रेक होईल. प्रशांत पाटील ऑन स्ट्राईक आलेत. 12 बॉलचा खेळ संपलाय. रन फलकावर धावा आहेत 13 फक्त. विकेट गेलेले 2. प्रत्येकी षटकार चौकारासाठी नरेश मुने साहेबांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. फलंदाजी करणाऱ्या टीमला अर्थात चिखले संघाला असते पुरस्कर्ते म्हणून काम निभावत आहेत. प्रणय विलेवन देखील एज लागली आहे. अगदी चपराक लागायची होती. बॉडी पासून दूर खेळायचं होतं. कव्हर पॉइंटला खेळायचं होतं प्रशांतला, परंतु यावेळेस टायमिंग झालेलं नाहीये. प्रशांत पाटील पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये कॅप्टन्सी देखील या खेळाडू निभावत असतो सातत्यानं. खूप चांगलं योगदान क्रिकेट खेळामध्ये. हार्ट फॅक्टरचा विचार करावा लागलाय पंचांना, कारण पंच सांगतात सँडी पालकर थाय पॅड वर जाऊन लागलाय बॉल. डॉट बॉल इथं आता आहे. उत्तम गोलंदाजी गौतमची म्हणावे. अगदी 1.2 चेंडू त्यांनी अर्थातच जवळपास हे त्याचं वैयक्तिक दुसरं षटक आहे, परंतु आतापर्यंत 8 बॉल त्याने डिलिव्हर्ड केलेत आणि त्याच्यामध्ये 6 धावा 1 विकेटही. त्यामुळे गौतमची गोलंदाजी फार इफेक्टिव्ह राहिले. चिखले संघ थोडंसं धावांच्या प्रतीक्षामध्ये, परंतु प्रशांत पाटील आहे तो मुमकिन आहे. हा फटका अगदी त्याने खेळाय. बॉल चला डीप मध्ये मिड विकेटला. 1 रन बनते ऑन द स्टंप थ्रो. नॉन स्ट्राईक इन कडे आलाय. त्यामुळे संधी दिलेली नाहीये. सिंगलच बनतीये या बॉलवर. प्रशांत पाटील सारख्या आक्रमक खेळाडूला शांत ठेवलाय. त्यासोबत अगदी रोहित पाटील देखील आहेत. चर्चा होते की या संकटाच्या बोऱ्यामधून जो सध्या संघ गिरक्या खातो यातून बाहेर कसा येईल चक्रव्यूहातून हे बघायचं आहे. गती कमी केली, स्लॉट मध्ये आलाय आणि तसाच पाठवला प्लॉट मध्ये. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा धमाकेदार षटकार. चांगला फटका तर रोहित यावेळेस डान्सिंग डाऊन द विकेट. बॉल चला डीप मध्ये कव्हर कडे खेळाडू पोहोचले. ते क्रम बनले. दुसऱ्यासाठी निघाले होते. प्रशांत नकार दिलाय की बचेंगे तो और लढेंगे हे सांगत असताना, कारण ऑलरेडी 2 विकेट प्रमुख आपण गमावलेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता विकेट गमावणं आपल्या अंगलट येऊ शकतो. त्यामुळे बॅटने रन कसे येतील हे पाहावं लागेल. एक स्कोरिंग शॉट प्रशांत पाटीलच्या बॅटमधून एक चौकार आला होता. त्याच्यानंतर रोहितने एक षटकार दाखवलाय. 21 या शुभ अंकापर्यंत. परंतु सध्या धावाची गती टीम कांदाच्या दृष्टिकोनातून फार कमी आहे आणि चांगली देखील. कट केल्या बॉलला फक्त शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल थांबवलाय. स्टॉप केलाय. इक्रम बनतीय. चला होतात या गोष्टी क्रिकेट खेळामध्ये. बॉलवर तेवढं प्रेम आहे सगळ्यांचं. अगदी 1 रन इथे बनते. धावसंख्येचं टोटल 22. ओव्हर समाप्त झाले 3. चला खेळाडू कक्ष पाणी घेऊन जा. एक प्रतिनिधी हवा असेल तर. 3 ओव्हर संपलेत आणि रन फलकावर धावा आहेत त्या 22. विकेट केल्यात आतापर्यंत 2.
3 ओव्हर संपलेल्या आहेत. 22 वर 2 अशी परिस्थिती सध्या थोडी नाजूक आहे, कारण 18 बॉल मध्ये 22 धावा चिके टीमच्या दृष्टिकोनातून इतक्या उल्लेख नाहीयेत, इतक्या जास्त नाहीयेत. आता जे काय करायचं ते स्वबलावर प्रशांतला सध्या फंडिंगची पाहणी करत असताना लॉंग ऑन आहे. एक खेळाडू मिड विकेट आणि एक खेळाडू डीप मध्ये बॅकवर्ड्सला थोडस स्क्वेअर लेग मध्ये. फुल टॉस होता पाठवल्या बॉलला, स्क्वेअर लेगला फिल्डर चूक करते. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये झेल सुटला, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये पकडला गेला. आणखीन एक महत्वाची विकेट. प्रशांत पाटील कॅप्टन बॅक टू द डगआउट. सध्या गोलंदाजी मार्कवर आपण हर्षद भगतला पाहतो. वेगवान बॉल नॉईस आपण वॉइस ऐकला त्याचा इथपर्यंत. रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी मध्ये पॉवर जनरेट करताना ऑन रिसम थ्रो आला होता. तिसरे साठी आता निघालेत. सॉफ्ट सिग्नल आउट आणि आलेला निर्णय थर्ड अंपायर कडे. रनआउट चेक केलं जाईल. थर्ड अंपायर जॉईंट होतात आमच्या सोबत. तिसरीचा प्रयत्न होता हा. त्यामुळे रन कंप्लीट की इनकम्प्लीट हे चेक केलं जाईल ऑन द स्क्रीन. कर चेक करा. तिसरे पंच आमच्यासोबत जॉईंट झालेत. Yes, it's out call. विनर वर्सेस विनर. मॅच होईल पुष्कर 11 छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ नेरे बी आणि आई कावदेवी आयु जगदंबा 11 खानाव. दोन्ही कॅप्टन आपण तयार राहा. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. लगेचच व्यासपीठावर या. हो काय डिलिव्हरी. अगदी ब्लॉक हॉल मध्ये शॉट सोबत माइंड ब्लॉक केलं. इतका हा भेदक आणि अचूक चेंडू राहिलाय. 3.4 चेंडूचा खेळ संपलाय. रणफलक अगदी बघायला मिळतं 24. इथूनच ती ताकदवान कामगिरी करावी लागेल. आता आपला हुकमाचा इक्का बाहेर काढण्याची वेळ आलेली आहे. विध्वंसक इनिंगची गरज आहे. इथे टायमिंग बॅट रडार मध्ये बॉल आलेला नाहीये. प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. थोडा ओव्हरपिचच बॉल होता, परंतु वेगानं बीट केलं. 1 रन
पूर्ण करत असताना खरं तर बॉल जी संधी होती स्लॉट मध्ये होता, परंतु बॅटचा स्पिन तेवढाच महत्वाचा असतो. थेंबे थेंबे तले साचे. त्याच पद्धतीनं एकेकी दुहेरी धावेने संघाचं धावसंख्येचं हे फलक पुढे 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 चाललाय. धावसंख्येचा फलक पोहोचलाय सध्या 25 वर. विकी केले तर सध्या 4. अंतिम बॉल चौथ्या षटकाचा. हर्षद भगत सुंदर गोलंदाजी त्यांनी केले. 3 रन दिलेत, 1 विकेट. शेवटचा बॉल. हे देखील षटक यशस्वी राहिलाय. 4 षटक फेकलेत गोलंदाजी करत असताना. बजरंग बली मोठा खांदा या टीमनं आणि आतापर्यंत धावसंख्या खर्च केले फक्त आणि फक्त 24 बॉल मध्ये 25 आणि 25 वर 4 विकेट आम्हाला टीम जिंकलेनं. आणि होई कंप्लीट झाले 2. आता सिंगल डबल न फक्त रन येतील ना की टार्गेट मोठं सेट होणार. जर गोलंदाजांना एक प्लॅटफॉर्म हवा असेल, त्यांना निर्माण करून द्यायचं असेल, मॅक्झिमम किमान मिनिमम असं म्हणावं लागेल, मिनिमम 2 मोठे फटके हवेत. कारण 27 वर संघ आहे. बघायचं गोलंदाज तयार सेकंड इनकडे. रोहित पाटील त्यालाही शांत केलं. एक षटकार ऑलरेडी ठोकला होता तो रोहित पाटील सध्या स्ट्रगल करतो मैदानामध्ये धावांसाठी, फटक्यांसाठी. ठीक 1:52 झालेत रात्रीचे. यानंतर 2 लढती अजून बाकी आहेत. उद्या अंतिम रजनी, उद्या मेगा फिनाले. शेवटचे 3 बॉल बाकी आहेत. रोहित अजूनही स्ट्राईक रेनकडे. पंचांनी सांगितलं व्हाईट बॉल. नव्यानं सुरुवात करण्याची वेळ आलेली आहे रोहितला. कारण असं म्हणतात ना की जेव्हा असं वाटतं की सगळं काही संपून गेलं, तेव्हा तीच खरी सुरुवात असते नव्यानं काहीतरी करून दाखवण्याची. आणि इथून नव्यानं सुरुवात करायची. 3 बॉलवर जी मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे, गॅप मध्ये बॉल एक्झिक्यूट केला तर 100% प्रयत्न केले, परंतु बघा काय चपलाई आहे. चपलाई नव्हे तर जणू की नवलाईच आहे. खांदा संघाचे प्रेक्षक आहे, टाळ्या वाजतायत त्यांच्या उत्तम क्षेत्ररक्षणासाठी, जे लॉंग ऑफला सध्या बसलेत. तीस वर 4. शेवटचे 2 बॉल बघायचं आहे येईल का इथून एक चांगला फटका. फ्लिक ऑफ द रिस्क आहे तो आणखीन एक वाईट. आता हे सांगतात फिल्डर बाउंड्री लाईन वरून की याची गरजच नाही आहे मुलातच, कारण आतापर्यंत जी गोलंदाजी झालेली ती चांगली झाली आहे. 31-31 अंतिमचे 2 बॉल
जे बाकी राहिलेले आहेत या पहिल्या सत्रातील. भरपूर शॉट होता हा बॉल, संधी होती शॉट आर्म पुलचा प्रयत्न होता परंतु नाही. इथेही अप्पर बॉडी शॉट खेळता आलेला, त्यामुळे हा बॉल देखील ज्याच्यावर मिळते विकेट रोहित पाटीलच्या खेळीचा अंत. बॅटच्या टो इंडवर बॉल लागले, रन मात्र कंप्लीट केली जाईल. इथेही सिंगल. पहिलं सत्र जे आता संपलंय, 32 धावा पहिल्या सत्रामध्ये बनले. 30 बॉल आणि 33 करायचे विजयासाठी. धन्यवाद. चला दोन्ही कॅप्टन या लगेचच टॉस आपण करूया. चला नेरे आणि खानाव वर या दोन्ही कॅप्टन व्यासपीठावर. चला सार्थक शेळके टॉस करतील. पारस मसाला मिल पारस शेळके यांना देखील हा मान दिला जाईल या टॉस करायला. दोन्ही कॅप्टन खानाव बघा. दोन्ही कॅप्टन बॉल डिलिव्हर्ड झाला तर पेनल्टी लागेल दोघांना.
चला खानाव नेरे काय योगेश इनिंग ब्रेक आहे टॉस करून घ्या नंतर बोला चला मॅच सुरू होते ऐकूया आपण योगेशचे मुडवी आहे ना थैंक यू सो मच वैभव भोपी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों फिर एक बार आप सभी का स्वागत है जीतने के लिए बात करेंगे पहले सत्र में चिकले टीम ने बनाया यहां पर केवल 32 रन और 33 रनों का छोटा सा टारगेट दोनों कप्तान आ चुके नेहरे भी और पहली गेंद और ये देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में कैच ड्रॉप कैचेस विन द मैचेस पहले ही कहा था कि सर टॉस केलं जाते दोन कॅप्टन मध्ये दोन्ही संघनायक पोहोचलेले आहेत आणि टॉस देखील त्या ठिकाणी संपन्न केलं जाईल यंगस्टार सार्थक सेलके नेरेबी won the toss and decide to bat ball first अच्छी गेंद फिर एक बार बैक टू द बॉलर खेला कोई रन नहीं है टारगेट की बात करेंगे तो 32 रन बने थे 33 रनों का टारगेट और शुरुआत की बात करेंगे तो केवल एक रन अभी तक प्राप्त किया है मोटा कांदा टीम जिनके सामने लक्ष्य है 33 रनों का सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे तो एज ओपनर स्ट्राइकर पर गौतम चौधरी और दूसरी तरफ हर्षद भगत इस बार विकेटों के पीछे रन तो बनेगा एक खाना टीम टॉस जीतकर पहले नेरे टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया अगला मुकाबला सेकंड राउंड का पहला मुकाबला होगा और इस बार भी स्कूप करने की कोशिश बल्ला गेंद का सही संपर्क नहीं है और लौटना पड़ेगा एज ओपनर हर्षद भगत बैक टू द डगआउट कोई दौलत का दीवाना का पहला ओवर फील्डर की बात करेंगे तो दो फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है दोनों के दोनों ऑन साइड में तैनात किए गए बॉडी से दूर खेलना चाहते थे बल्ला गेंद का संपर्क अच्छा नहीं रहा केवल बल्ले का हिस्सा लेकर गेंद पीछे गई थी एक फील्डर आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग रीजन बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े दूसरे फील्डर लॉन्ग ऑन में खड़े केवल दो खिलाड़ी है 30 गज घेरे के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑफसाइड की फील्ड रचना देखिए आप मिड ऑफ तैनात शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट सेकंड स्लिप इस बार गैप में खेलने की कोशिश कवर पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है एक सिंगल प्राप्त करते हुए और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई टोटल 3 रन के ऊपर पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 रन एक विकेट नुकसान पर जीतने के लिए अब 24 गेंदे 30 रन का समीकरण
सूरज पाटिल ओवर नंबर 2 पावर प्ले। जीत की बात करेंगे तो 24 गेंदें बची और जीतने के लिए अब रनों की आवश्यकता है 30। यस, जीतने के लिए 30 की आवश्यकता है। 24 गेंदे, इस बार अच्छी डिलीवरी, एक सिंगल प्राप्त करते हुए सिंगल के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 4 रन के ऊपर। चार रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, एक सिंगल प्राप्त किया, डबल के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया। तीसरे अंपायर को रेफर किया। टीबी अंपायर हमारे साथ फिर एक बार ज्वाइन होंगे। रनों की बात करेंगे तो इस समय केवल 4 रन बने हैं। इस गेंद का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। यस, रन कंप्लीट है, नॉट आउट और डिसीजन यहां पर आता हुआ 2 के साथ रन संख्या पहुंची है 6 रन के ऊपर। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट की बात करेंगे तो 33 रनों का छोटा सा टारगेट मैदान के ऊपर। 30 गेंदों में 33 का टारगेट था। पहले ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी देखने मिली, केवल 3 रन आए। मगर इस ओवर की बात करेंगे, अच्छी डिलीवरी, फिर एक बार मिड विकेट में फील्डर थोड़े दूर है। जब तक गेंद के ऊपर आएंगे तब तक यहां पर गेंद फेंकेंगे, तब तक 2 रन का इजाफा। फिर एक बार सिंगल डबल के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ और सिंगल डबल से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची इस समय 8 रन के ऊपर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज चौथी रात है, कल इस प्रतियोगिता की अंतिम रात होगी। सुपर 12 के मुकाबले होंगे कल। ठीक मुकाबले दोस्तों 5:30 बजे शुरू होंगे, जो कि 5 बजे आपको रिपोर्टिंग देनी है। 5 बजे स्टार्ट होगा मुकाबला, यानी कि 4:30 बजे आपको रिपोर्टिंग देनी है। 4:45 बजे टॉस किया जाएगा और 5 बजे मुकाबला शुरू होगा। जो भी टीम नहीं आएगी उसे सीधा पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अच्छी डिलीवरी, फिर एक बार गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद, एक सिंगल प्राप्त किया, डबल के लिए पलट चुके और इनकार कर दिया। केवल एक सिंगल मिली इस गेंद के ऊपर और इसी सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची है 9 रन के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी नितिन धुंधरेकर, जिनमें एक क्षमता बहुत है मगर थोड़े शांत है। जानते हैं इस मुकाबले को जीतना है तो शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 गेंद में केवल 33 का टारगेट। इस बार ऑन साइड में फ्लिक किया, मिस टाइमिंग, नितिन धुंधरेकर बैक टू द डगआउट। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए इनएट क्रमांक 4 नंबर पर अंकेश हुद्दार नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। टोटल की बात करेंगे तो 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 24 रन की आवश्यकता है। 19 गेंदें शायद बची है, 19 गेंद में 24 रन। टारगेट बड़ा नहीं है, मगर दूसरी तरफ चिकलेट टीम की गेंदबाजी ताकतवर है। शुरुआत से अच्छी गेंदबाजी,
ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका और इस बार गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। जब तक गेंद को फील करे तब तक यहां पर मौका बना 2 रन का। जहां सिंगल बननी थी वहां 2 रन बने और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद रन संख्या पहुंची 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आप जीतने के लिए 18 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले में टारगेट बड़ी नहीं बनी थी। शायद पहले सत्र में मोटा खानदार टीम की गेंदबाजी ताकतवर रही और आप बल्लेबाजी करते समय थोड़ी सी शांत बल्लेबाजी, वही गेंदबाजी यदि करेंगे मैदान के ऊपर चिकली टीम के गेंदबाज तो शायद यह मुकाबला वो भी जीत सकते हैं। बिल्कुल ये मुकाबला लो स्कोरिंग वाला है। शायद 32 रन बने थे पहले सत्र में और अभी तक 2 ओवर में रन बने केवल 11 जीतने के लिए चाहिए। अभी भी 22 रन 3 ओवर में। 7.33 की औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए। चलो जल्दबाजी करें अंपायर, क्योंकि इसके बाद और 3 मुकाबले हैं, शायद 2 मुकाबले हैं। यह अच्छी डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति। पहले राउंड का अंतिम मुकाबला, इसके बाद सेकेंड राउंड के मुकाबले शुरू होंगे। खाना बनाम नेरे के बीच पहला मुकाबला जरूर देखने मिलेगा सेकेंड राउंड का, और उसके बाद सिरोली बनाम विनिंग टीम के साथ सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला। यह अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां पर दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, इनकार किया। वो यहां रनआउट के लिए थ्रो किया था, मगर केवल एक सिंगल बनी। एक सिंगल के साथ टीम टोटल रन संख्या पहुंची इस समय 12 रन के ऊपर। तरुणों की बात करेंगे, इस समय केवल 12 रन बने हैं। जीतने के लिए अभी भी 21 की आवश्यकता है। 17 गेंदे। थोड़ी सी शांत क्रिकेट मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं इस सीजन की शायद अंतिम टूर्नामेंट आप देख रहे हैं एनडी विभाग की। फुल टॉस गेंद, प्रहार किया, फील्डर मौजूद, दो फील्डर थे, नहीं पकड़ पाए। कॉलिंग नहीं हुई थी शायद वहां पर। एक सिंगल आया और इस सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन। रनों की बात करेंगे तो इस समय 13 रन बने हैं। जीतने के लिए 20 की आवश्यकता है। 16 गेंदों के ऊपर रन और गेंदों के बीच अंतर है। तीसरे अंपायर ऑन स्क्रीन के ऊपर हमारे आयोजक कैलाश दादा डुकरे, आइए सबसे खातिर हमारे कैलाश दादा डुकरे, बिल्कुल आइए आप तीसरे अंपायर के लिए। बिल्कुल मास्टरमाइंड कप्तान है, शायद हमेशा अच्छी डिलीवरी, विकेटों के पीछे रन शायद बच चुके हैं। डॉट बॉल की समाप्ति, प्रेशर बढ़ता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ, क्योंकि जीतने के लिए जो टारगेट दिया था 33 रनों का, शायद ये टारगेट 40 प्लस होता तो ये मुकाबले में मजा आती। मगर अभी भी यहां पर चिकली टीम संघर्ष कर रही है। संघर्ष करना पड़ेगा चिकली टीम को, क्योंकि जानते रन कम है
और लो स्कोरिंग मुकाबले में यदि ये मुकाबला जीतना है तो संघर्ष की जरूरत है। और एक अच्छी डिलीवरी और एक डॉट बॉल की समाप्ति। एक एक डॉट बॉल कितना महत्वपूर्ण है और डॉट के साथ रनों की बात करेंगे तो केवल 13 रन के ऊपर है। 13 गेंदें बची है, 20 रन की आवश्यकता। ये देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता हुआ, फासला बहुत कम था। शुरुआत में 30 गेंदें 33 का समीकरण, पहले ओवर में रन नहीं बने, दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी, तीसरा ओवर उससे भी बेहतर। आप 13 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद डीप में जब तक फील्ड करे तब तक यहां पर एक सिंगल प्राप्त किया और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद मोटा कांदा टीम टोटल पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। जीतने के लिए 19 रन की आवश्यकता 12 गेंदों के ऊपर। चला वेळ घेऊ नका प्लीज, सहकार्य करा, कारण आता इथनं समीकरण बदलले। 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता 19 धावेची। चिखले बनाम मोटा कांदा के बीच पहले राउंड का अंतिम मुकाबला दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक है जो मुकाबला देख रहे हैं। सीजन की एंडिंग होती भी, क्योंकि इसके बाद शायद एनडी विभाग में कोई टूर्नामेंट नहीं होगी। इसके बाद शादियों का सीजन, उसके बाद रबर बॉल प्रतियोगिता शुरू होंगे और उसके बाद जहां पर अक्टूबर में पहली प्रतियोगिता होती है नागजरी में, सीजन की शुरुआत। गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करेंगे। निर्णायक ओवर है सूरज पाटिल। निर्णायक ओवर, मुकाबले का फैसला बदलने वाला ओवर, जहां से मुकाबले का फैसला बदल जाएगा, क्योंकि यह ओवर तय करेगा मुकाबले का फैसला, हार या जीत का। कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन होगा इस प्रतियोगिता से बाहर। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 19 की आवश्यकता है और सूरज पाटिल गेंदबाजी करेंगे। निर्णायक ओवर, सामने उनके बल्लेबाज। अच्छी डिलीवरी इस बार। अपील स्ट्रांग, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। चिखली टीम के गेंदबाजों की सराहना होनी चाहिए, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले को कैसे जिताया जाता है, पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की मैदान के ऊपर। पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, अब ये चौथा ओवर है। 11 गेंदे, रन चाहिए 18। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 15 पर पहुंची, अभी भी 18 रन की आवश्यकता है। 11 गेंदे 18 रन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। और इसी दौरान ये शानदार चक्का। मैच काफी फाइट है, मुकाबले में रंग लाना होगा। एक रन, एक छक्का, किस तरह से मुकाबले का रुख बदलता है। फिर एक बार अच्छी डिलीवरी, ब्लॉक होल में फेंकने की कोशिश थी, यहां गेंद को फील्ड करे डीप में, जब तक गेंद फील्ड हो तब तक एक सिंगल प्राप्त किया। और आप चाहिए 9 गेंद में रन चाहिए 11। रन संख्या 22, 9 गेंदे 11। अब थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ, क्योंकि मोटा कांदा टीम के ऊपर दबाव बन चुका था। और एक छक्का जैसे आया
वैसे प्रेशर बहुत कम हुआ। आप जीतने के लिए चाहिए 9 गेंद में 12 की आवश्यकता, सॉरी 11 की आवश्यकता। 9 गेंदे 11। यह शानदार मुकाबला है, लो स्कोरिंग का मुकाबला। अच्छी डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, एक सिंगल निकाली और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है 23 रन के ऊपर 10 की आवश्यकता। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो अंकेश उद्दार और गौतम चौधरी। स्ट्राइक एंड पर अंकेश धड़धाकर बल्लेबाज है, पिछली गेंद में उन्होंने छक्का दागा था। अब यहां पर रन चाहिए शायद 10 8 गेंदों के ऊपर। फिर एक बार बड़ी हिट, मगर देखना है गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, मिड विकेट में अंकेश उद्दार के पारी का अंत हुआ। अब 7 गेंदे, फिर एक बार 10 रन की आवश्यकता। गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 10। अंकेश उद्दार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज दीपेश उद्दार आ चुके हैं। हाइट देखिए कितनी इस बल्लेबाज की, मगर देखना किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की। ओ, पहली गेंद स्विच हिट लगाना चाहते थे, जो सबसे खराब स्ट्रोक चुनी थी। आते ही इस तरह से आप स्ट्रोक नहीं खेल सकते, क्योंकि इस तरह से स्ट्रोक खेलने के लिए आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात, आपकी नजर तेज होनी चाहिए, और दूसरी बात, आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। अंतिम गेंद आई डॉट, एक छक्का जरूर लगा, मगर अब अंतिम 6 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है। थैंक यू डे से। तो आखिरी 6 गेंदे आप जीतने के लिए रन चाहिए, यहां पर 10। कौन मुकाबला जीतेगा? पिछली दूसरे 2 मुकाबले लो स्कोरिंग रहे। पिछला मुकाबला भी आपने देखा सिरिवली बनाम दुंगड़ेतापाड़ा के बीच लो स्कोरिंग मुकाबला रहा। दुंगड़ेतापाड़ा टीम को परास्त किया था टीम सिरिवली ने, और इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी उनके खिलाफ खेलेगी। इसके बाद जो मुकाबला होगा खनाव बनाम नेरे बी के बीच शानदार मुकाबला होगा। चलो दोनों टीमें रेडी रहना, क्योंकि इसके बाद तुरंत मैदान के अंदर 4 ओवर का सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला होगा। अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज का इस्तेमाल किया प्रशांत पाटिल, मेन शस्त्र इस खिलाड़ी को माना जाता है। पहली गेंद सामने की तरफ ढकेल दिया, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल प्राप्त किया। सिंगल से प्रेशर बन सकता है, दबाव बन सकता है, क्योंकि अब चाहिए 5 गेंद में 9 रन की आवश्यकता। मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद पे दुनिया कायम। अंतिम गेंदें बची है यहां पर 5, और 5 गेंद में मोटा खानदार टीम को जीतने के लिए चाहिए 9 रन। अच्छी डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति। यही तो बात कर रहे थे कि गेंदें डॉट आएंगी तो दबाव बढ़ सकता है, और एक आध बाउंड्री लगती है तो प्रेशर फिर एक बार बन सकता है। ये उसी तरह मुकाबला, कभी बाजी
मोटा खांदा टीम के पक्ष में आती हुई तो कभी बाजी चिखले टीम के पक्ष में झुकती हुई। अंतिम 4 गेंदे, 9 की आवश्यकता है। प्रेशर, दबाव दोनों टीमों के ऊपर है। अंतिम 4 गेंदे चाहिए, 9 रन। दिल धड़काने वाला मुकाबला मैदान के अंदर, लो स्कोरिंग का मुकाबला किस तरह से होता है और बिल्कुल आज बताया यहां पर चिखले टीम के गेंदबाजों ने। ओ पटकी भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। यही प्रेशर बनाता और जो प्रेशर अब निकल चुका है, क्योंकि अब समीकरण 5 गेंद में केवल 8 रन, यानी कि एक चौका लगता है आने वाले गेंद के ऊपर तो प्रेशर पूरी तरह से बन सकता है। 4 गेंदे, सही रहा। और इस बार भी देखिए गेंद को खेला स्क्वायर लेग में, और यही तो बात छेड़ रहे थे। गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। अब केवल जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता है। 3 गेंदे 4 रन, 3 गेंदे 4 रन, ये मुकाबला बन चुका है। और मैंने इसीलिए कहा था कि एक हाथ बाउंड्री जो आती है तो बिल्कुल टीम चिखले के ऊपर दबाव बन सकता है। चिखले बी बना मोटा खांदा के बीच शानदार मुकाबला। चिखले बी टीम के गेंदबाजों की प्रशंसा होनी चाहिए। फिर एक बार हवा में गेंद, ओ कैच ड्रॉप, कैच नहीं बल्कि मैच ड्रॉप किया है, क्योंकि ये कैच पकड़ते प्रवीण गायकर तो शायद ये मुकाबला बन सकता था, मगर जिस तरह से कैच को छोड़ा 2 रन बने। ये कैच पकड़ते तो शायद 2 गेंद में 4 की आवश्यकता होती। क्या कमाल का मुकाबला है। चिखले टीम आप हारेंगे तो फिर ये टर्निंग पॉइंट रहेगा। यहां मौका था आपको, पहले शुरुआत से ही तो आपकी टीम बल्लेबाजी नहीं कर पाई, मगर जिस तरह से मौका बना था, गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है काबिल तारीफ गेंदबाजी, मगर अब 2 गेंद में 2 की आवश्यकता है। जहां 2 गेंद में 4 रन की जरूरत होती एक कैच को पकड़ते तो। जहां मैदान में भी वही चर्चा है, सभी खिलाड़ी वही चर्चा कर रहे कि कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, और दर्शक भी यही चर्चा कर रहे, क्योंकि ये कैच पकड़ते तो मैच भी बन सकता था। 2 गेंदे 2 रन, यह कमाल का मुकाबला है। लो स्कोरिंग का मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका है। आखिरी 2 गेंदे, प्रशांत की यह गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रन तो बनेगा शायद इस गेंद के ऊपर, दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे, और ये देखिए मिस फील्ड इज देयर, 2 रन भी बने, और खराब फील्डिंग की वजह से चिखले टीम इस प्रतियोगिता से बाहर। हार्ड लक चिखले टीम, कांग्रेचुलेशन टीम मोटा खांदा।